चाचा से जारी खींचतान के बीच आज चिराग पासवान अपने पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। चिराग इस यात्रा के लिए आज सुबह 9 बजे अपने दिल्ली वाले घर से निकलेंगे। दूसरी तरफ आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आरजेडी 2 दिवसीय रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन लालू प्रसाद यादव खुद करेंगे। वहीं स्थापना दिवस के साथ आरजेडी रामविलास पासवान की जयंती भी मनाएगी। ये 2 खबरें बिहार की सियासत पर जिन पर हमारी पैनी नजर रहेगी और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज बिहार की सियासत का सुपर सोमवार है। बिहार में सियासी के सुपर सोमवार के सारे समीकरण इन्हीं 4 तस्वीरों में सिमटे हैं। चारा घोटाला से रिहा होने के बाद पहली बार लालू यादव सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ पासवान के विरासत को लेकर चिराग और पारस गुट में धर्म युद्ध होगा, तो वहीं जेडीयू लालू राज के 15 साल की याद ताजा करवाएगा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर रिहाई के बाद पहली बार लालू नीतीश सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। लालू अगले 1 साल का रोड मैप भी रखेंगे। साथ ही रामविलास पासवान की जयंती मनाकर नए समीकरण साधने की कोशिश भी होगी। जबकि सुबह 10:50 पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जबकि दोपहर करीब 1:15 बजे लालू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी वर्चुअली जो है आप सब लोगों से संवाद करने का काम करेंगे। बिहार की जनता को संदेश देने का काम करेंगे। नीतीश के खिलाफ लालू की पार्टी एकजुट तो हो रही है, लेकिन इस मौके पर परिवार की दरार पोस्टर के जरिए सामने आ गई। पटना में लगे पोस्टर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप और लालू की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठ रहे हैं। कई मौकों पर श्री तेज प्रताप जी ने कहा है कि हमारे अर्जुन है तेजस्वी यादव जी, वो कृष्ण है, और भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ तो देख रहे हैं मंत्री विधायक सभी घटक दल लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ भरत और राम वाला प्रेम है भाई का। इसमें कोई लड़ाई लगाने की बात सोच रही है तो वो सफल मंशा में नहीं होंगे। लालू परिवार में विरासत का झगड़ा अभी भले दुनिया के सामने खुलकर नहीं आया हो, लेकिन पासवान परिवार में आज चाचा और भतीजे के बीच खुद को पासवान का असली वारिस साबित करने का महायुद्ध जरूर है। पिछले दिनों पार्टी में मचे घमासान के बाद आज रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग उनकी कर्मभूमि रहे हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं बगावत करके खुद पार्टी अध्यक्ष बने पशुपति पारस भी पासवान के जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे के करीब पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर के सुल्तानपुर जाएंगे, जहां से करीब दोपहर 3 बजे से उनकी आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। करीब 2 महीने तक चलने वाली ये यात्रा बिहार के हर जिले से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि जनता को ये समझाना कि चाचा पशुपति पारस ने चिराग के साथ धोखा किया है और रामविलास के राजनीतिक वारिस चिराग ही हैं। सियासत के सुपर सोमवार में नीतीश की पार्टी कैसे पीछे रह जाए। जब लालू की पार्टी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रही होगी, उसी समय जेडीयू लालू के 15 साल में हुए अपराधों का लेखा जोखा सामने रखेगी। अपने मंत्रियों की तरफ से ही सवाल उठने के बाद नीतीश सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन सारा खेल जनता तक सही संदेश पहुंचाने का है। स्थापना दिवस से लेकर पासवान की जयंती के जरिए तेजस्वी हो या चिराग पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में है। पिता रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान ने ट्वीट कर पिता को याद किया है। चिराग ने ट्वीट में लिखा है कि हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको दिए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हैं, मुझे इस कठिन परिस्थिति में लड़ते देख आप भी दुखी होंगे। आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। लव यू पापा जी। चिराग पासवान ने
आज रामविलास पासवान की जयंती पर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सुबह सुबह ये ट्वीट किया है, मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। रामविलास पासवान की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा है, आज मेरे दिवंगत दोस्त रामविलास पासवान की जयंती है। मुझे उनकी बहुत कमी महसूस होती है। वो देश के सबसे अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जनसेवा और दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बेटे चिराग पासवान ने आज रामविलास पासवान की जयंती के दिन उनको याद किया है। रामविलास पासवान की आज जयंती के दिन चिराग पासवान अपनी विरासत पर वापस काबिज होने के लिए आज से यात्रा भी निकालने की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर, जो बिहार का सुपर सोमवार है, उस पर पॉलिटिकल सुपर सोमवार है, उस पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता चिराग पासवान के घर से। तस्वीरें सीधे आप चिराग पासवान के घर से देख रहे हैं, जहां पर अंकित गुप्ता मौजूद हैं और जैनेन्द्र कुमार मीसा भारती के घर से जुड़ेंगे। सबसे पहले अंकित, तस्वीरें जो हैं वो घर पर निकलने से पहले, बिहार में अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले की। जी बिल्कुल विकास, और आज का दिन पूरे परिवार के लिए इस वजह से थोड़ा ये भी कहा जा सकता है महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन एक रामविलास पासवान जी के जाने के बाद में जिस तरीके से दुख का क्षण है वो भी जो है, यादें सारी स्मृतियां भी ताज़ा हो रही हैं। और फिलहाल चिराग पासवान अपने घर पे मौजूद है और यहाँ से कुछ देर बाद ही निकलेंगे पटना के लिए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज रामविलास पासवान की पहली जयंती है, लिहाजा पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है और वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है रामविलास पासवान जी को। और दीप जला करके इस तरीके से चिराग पासवान और उनकी जो माता जी हैं वो रामविलास पासवान जी की जयंती के मौके पर उनको याद कर रही हैं, नमन कर रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, देख सकते हैं कि वो भावुक हो रहे हैं। एक महिला आई हुई है, वो काफ़ी भावुक हो रही हैं और जो यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं रामविलास पासवान को लेकर के। लेकिन इस सब के बीच में कुछ एक लोग ज़रूर हैं जो अभी भी जो है उनको याद करके भावुक हो रहे हैं। आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक जो बुज़ुर्ग महिला आई हुई हैं वो लगातार यहाँ पर, उनकी आंखों से आंसू हैं, वो याद करके लगातार रो रही हैं। तो लोग उनको भी समझा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चिराग पासवान के घर से। और फिलहाल चिराग पासवान के लिए आज का दिन इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आशीर्वाद यात्रा की भी शुरुआत होनी है। लेकिन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी तब जब चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचेंगे। उससे पहले जो उनका आवास है, जहां पर रामविलास पासवान जी ने अपने आखिरी जो है दिन भी गुजारे हैं, क्योंकि मंत्री होने के नाते उनको यह आवास मिला हुआ दिल्ली में जनपथ रोड पर। तो फिलहाल यहाँ पर जो है उनको नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। पहली जयंती है। और अगर अब हम इसके राजनीतिक मायने की बात करें तो ये इस वजह से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि चिराग पासवान आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 2 महीने के दौरान चिराग पासवान बिहार के गांव-गांव में पहुंच के, ज़िले-ज़िले में पहुंच करके लोगों से सीधे जो है संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी में जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा जहां पर चिराग पासवान है, दूसरा जहां पर रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस हैं। लिहाजा उस मौके पर अब जबकि पार्टी में 2 धड़े बन चुके हैं, दोनों जो है अपना अपना दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान की कोशिश ये है कि जनता के बीच सीधे जा करके, और शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाजीपुर से। हाजीपुर जहाँ पर से रामविलास पासवान की कर्मस्थली भी कही जाती है। हालांकि आज की तारीख में पशुपति पारस वहां से सांसद हैं, लेकिन यहाँ से जो है जो चिराग पासवान पहुंचेंगे पहले पटना, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद दोपहर में हाजीपुर पहुंचेंगे, जहाँ से एक तरीके से अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल चिराग पासवान का ये जो कार्यक्रम है फिर अगले जो 2 महीने तक यूँ ही चलता रहेगा। और जैसी जानकारी है उसके बाद में समापन जब करेंगे तो पटना में एक बड़ी रैली करेंगे। तो राजनीतिक तौर पर तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ा दिन है ही, लेकिन भावनात्मक तौर पर भी पूरे परिवार के लिए एक जो है बेहद भावना से जुड़ा हुआ दिन कहा जा सकता है, या ये कहा जाए कि जो है पूरा परिवार इसमें शोकाकुल भी है क्योंकि जिस तरीके से रामविलास दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये चिराग पासवान के दिल्ली स्थित आवास की हैं, जहां से वे आज निकलकर बिहार जाएंगे और बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक तरह से उनके राजनीतिक जीवन में ये नई पारी की शुरुआत हो रही है क्योंकि उनके पिता के जाने के बाद उनकी पार्टी पर घर के लोगों ने और पार्टी के बाकी लोगों ने
बगावत कर दी है और ऐसे में अब अपनी विरासत पर अपना हक और अधिकार जताने के लिए चिराग पासवान आज से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। प्रकाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से और जैनेंद्र कुमार मीसा भारती के घर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज आरजेडी अपनी 25वीं रजत जयंती मना रही है पार्टी के स्थापना दिवस की। तो हम सीधे पहले चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, आज का जो सुपर सोमवार है, पॉलिटिकल सुपर सोमवार, वो बिहार के लिए खासा महत्व रखता है। विकास, सबसे खास बात यह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं। दोनों ही इस आज मंडे को पूरी तैयारी के साथ हैं और जोश भर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में। लालू यादव की एंट्री होती है और वो अपने कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब होंगे, वर्चुअल भले ही हो, लेकिन हमारे साथ हैं नीरज कुमार सिंह जो पूर्व मंत्री हैं और जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। आप बताइए, आप कहाँ देख रहे हैं इन दोनों नेताओं को, तेजस्वी और चिराग के बीच में? जेडीयू कहाँ है? कि चिराग पासवान जी अपने पिताजी के सम्मान में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन 7वीं बार जेल से लौटने के बाद लग रहा जैसे कि अति पिछड़ा की लड़ाई के लिए गए थे जेल में। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाने के बाद आज वो वर्चुअल कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि विधायक से जब संवाद करते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है। कम से कम ऑक्सीजन लेवल, उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय है, लेकिन उनका परिवार अपने राजनीतिक ताजपोशी के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई ये महत्वपूर्ण विषय है कि लालूवाद को ये विचारधारा मानते हैं। लालू राबड़ी रिटर्न, तो वही जंगल राज ना, वही नरसंहार, वही सड़क नहीं, वही समाज में तनाव, चरवाहा विद्यालय, कौन सा आइकॉन होगा बिहार का? तो लालू जी का चेहरा जो ही आएगा और राबड़ी देवी का, तो स्वाभाविक रूप से, और जगह जगह पोस्टर लगे हैं लालू राबड़ी रिटर्न, तो इसका मतलब जंगल राज रिटर्न। तो जंगल राज रिटर्न तो लालूवाद विचारधारा है। तो 25 साल हुआ है, 25 सवाल पूछेंगे और जवाब तेजस्वी यादव, चूंकि आप ही संपत्ति के वारिस हैं, तो राजनीतिक वारिस आप हैं, तो जवाब दीजिएगा। सवाल ये उठता है कि जेडीयू जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार चिराग पासवान को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो आपको लगता है कि तेजस्वी और चिराग एक हो गए तो मुश्किल में आ जाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए महत्वपूर्ण विषय है कि चिराग पासवान जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि यह बिहार की जनता जरूर जानना चाहेगी कि लक्ष्मणपुर बाथे में का जब नरसंहार हुआ तो रामविलास जी की आत्मा तड़प उठी थी। रामविलास जी ने किसको कुशासन बताया था उस समय? समाज के अंदर में जो तनाव की खेती हो रही, तो पुरानी बातें हो गई, पर अब तो सवाल उठता है कि चिराग और तेजस्वी अगर एक होंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि चिराग पासवान ने इस चुनाव में आपको काफी नुकसान पहुंचाया था और पीछे से कहीं ना कहीं बीजेपी रही है। नहीं, देखिए किसने नुकसान पहुंचाया, वो भी अपना राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। तो जमुई लोकसभा उनका क्षेत्र है ना, बोहनी हुआ, नीचे से फर्स्ट किए सब सीट पर। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव की क्या समझ है। अच्छा, लालू यादव के इस एंट्री से आपको लगता है कि सियासत में कुछ असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आरजेडी मजबूत हुई है, ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है पिछले विधानसभा में, तो उससे मजबूती मिलेगी? नहीं, बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का दावा उनका तो 80 सीट न था 2015 में, तो 2020 में 74। तो तेजस्वी यादव का नेतृत्व जो हुआ, मूल विषय है कि परिवार में राजनीतिक सत्ता के लिए लगातार ट्वीट पर ट्वीट हो रहा है, तो मुकाबला है। तो इसी के लिए पंचायत बैठाने के लिए लालू यादव आज कि हमारा बेटा ही लीडर है। अब बताइए, लालू राबड़ी जी का फोटो गायब कर दिया था, अब आज फोटो को देखे कह रहा रिटर्न रिटर्न रिटर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परिवार के अंदर भी अंतर्विरोध है और इसी के लिए अब तेज प्रताप यादव बड़े बिल्कुल विकास, आज दिन भर ये जारी रहेगा, ये सियासी ड्रामा भी होता रहेगा। प्रकाश, हम आपके पास आते रहेंगे। सियासी ड्रामे पर पैनी नजर है आपकी, और आपकी नजर से हम इस पूरे सियासी ड्रामे को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम जैनेंद्र कुमार का रुख कर लेते हैं। मीसा भारती के घर से मौजूद है, जहां पर लालू यादव आज हैं और यहीं से वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये चिराग पासवान की तस्वीरें जो अपने दिल्ली के घर से निकलने वाले हैं और बेहद भावुक मंजर है इस वक्त उनके घर का। यात्रा की शुरुआत करने से पहले उन्होंने अपने पिता की जयंती पर उनकी तस्वीर के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। पूरा परिवार और प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये लड़ाई जो
चिराग पासवान को बिहार की सियासत पर अपनी धाक जमाने के लिए लड़नी है। तो देखिए उन्होंने कुछ लिखा भी है, एक नोट रखा वहाँ पर, प्लीज़ कम बैक नाना आई कांट। ये शायद उनकी नातिन की तरफ से रखा गया, वी लव यू नाना। ये रामविलास पासवान की नाती की तरफ से ये नोट रखा गया है। और चलते हैं सीधे जैनेंद्र कुमार की तरफ। जैनेंद्र मीसा भारती के घर पर मौजूद हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव हैं, और यहीं से वर्चुअल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो जैनेंद्र, एक तरह से जो चरवा विश्वविद्यालय की बात करते थे, वो नई तकनीक से अब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है और बिहार भी बदल रहा है, और उसी बदलाव में लालू प्रसाद यादव भी शामिल हैं। 25वां स्थापना दिवस है आरजेडी का। 25 साल पहले लालू यादव ने अपने साथियों के साथ दिल्ली में ही आरजेडी की स्थापना की थी, और आज जब 25 साल पूरे हुए हैं, पटना में जश्न मनाया जा रहा है। पटना में आरजेडी कार्यालय को सजाया गया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं और अपनी बेटी और आरजेडी से सांसद मीसा भारती का जो आधिकारिक आवास है वहां पर मौजूद हैं। राबड़ी देवी भी यहां पर हैं, और जैसा कि हम जानते हैं विकास जी कि लालू जी की तबीयत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसी वजह से वो ना तो पटना ही गए हैं और ना ही यहीं पर कोई भीड़ भाड़ है। वो ना के बराबर लोगों से मिलते हैं, परिवार के सदस्य और बहुत ही खास पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं से उनका मिलना जुलना हो रहा है। तो मीसा भारती के आवास से ही लालू यादव वर्चुअली जुड़ेंगे। पटना कार्यालय में जो कार्यक्रम है 11 बजे वो दीप जला करके वर्चुअली जो है उद्घाटन करेंगे, और लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1:15 से 1:30 के बीच में लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। और ये काफी समय के बाद लालू का संदेश आरजेडी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। बीच में हालांकि जरूर जब वो जेल से उन्हें जब बेल मिली थी, वो एम्स से यहां पर आए थे मीसा भारती के आवास पर, बीच में उन्होंने कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। चिराग पासवान इस वक्त कुछ बात कर रहे हैं मीडिया से, सीधे चलते हैं। ये वही दिन होता था जब हम सब इतने धूमधाम से मनाते थे, देश भर में हम लोग मनाते थे। आप सब अपने अपने जिलों में, अपने अपने घरों में केक काटते थे। दुनिया भर से तस्वीरें आती थी कि आज हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया। पर आज पहली बार ऐसा है कि अपने ही जन्मदिन पर पापा हम लोगों के साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। और ये उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम सब और लोक जनशक्ति पार्टी बिना डर के, बिना घबराहट के, हम लोग मजबूती से सच्चाई की राह पर हम लोग चल रहे हैं। पापा ने हमेशा सिखाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो अकेले चलने से कभी डरना नहीं। मुझे याद है जब पापा हॉस्पिटल में थे तो पापा ये कहते थे, बोलते थे कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो, तो भले अकेले चलना पड़े, अकेले चलना और एक 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 करके देखना तुम्हारा काफिला कितना बड़ा होता रहेगा। पापा ने खुद अपना उदाहरण हमेशा दिया। पापा बोलते हैं कि मुझे लोग 79 के बाद से जानते थे, उसके बाद से लोग कहने लगे कि अरे रामविलास पासवान जी के एक आवाज़ पर लाखों कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनके लिए जान देने को तैयार हो जाते। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। आज हम लोग जो मोबाइल फ़ोन अपने हाथ पर लेकर घूम रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। कोरोना काल में जब हर कोई आइसोलेशन में रहना चाह रहा था, उस वक्त सिर्फ हमारे नेता थे जिन्होंने 81 करोड़ लोगों को उनके घर तक राशन कैसे पहुँचे उसके लिए दिन रात वो काम करते रहे, बिना ये सोचे हुए कि कौन साथ कौन क्या, सिर्फ वो ईमानदारी से अपने काम पर लगे रहे। और आज उन्हीं की इन्हीं बातों से सीख लेते हुए हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं, हम जानते हैं। ये कठिन दौर ज़रूर है पार्टी के लिए भी, परिवार के लिए भी, पर जैसा मैंने कहा कि पापा ने ही सिखाया था कि संघर्ष करने से। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि पिता ने कहा था कि अकेले चलने से डरना नहीं, लेकिन विडंबना देखिए, उनको ये नहीं पता था कि उनका परिवार ही चिराग पासवान को अकेले छोड़ देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।